हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो अंधेरे ने रोका रेस्क्यू। हवा में अटकी 14 जिंदगियां। हेलीकॉप्टर से फिसलकर 1500 फीट नीचे गिरा अधेड़, मौत। 33 लोग निकाले गए। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पहाड़ के रोपवे पर हुए हादसे में अब भी 14 जिंदगियां फंसी हुई हैं। सोमवार शाम 6 बजे अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया है। अब आज मंगलवार सुबह दोबारा शुरू होगा। सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने सोमवार को MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू शुरू किया था। शाम तक 33 श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अब भी 14 लोग फंसे हैं। सभी फंसे पर्यटकों के खाने के लिए कुछ पैकेट, पानी और राहत सामग्री ड्रोन से भेजी जा रही है। रात भर प्रशासन की एक टीम उनकी सहायता के लिए रही। वहीं रेस्क्यू के वक्त शाम 5:30 बजे दुमका जिले के शिकारीपाड़ा के रोजगार सेवक राकेश मंडल 48 वर्षीय का हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान सेफ्टी बेल्ट टूट गया। इससे वह करीब 1500 फीट गहरी खाई में गिर गया। इससे उसकी मौत हो गई। वह केबिन नंबर 19 में सवार था। हादसे में अब तक कुल 3 लोग की मौत हुई है। बता दें कि रविवार शाम 4 बजे हादसा तब हुआ जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना की। इससे तारों पर अचानक लोड बढ़ा और रोलर टूट गया। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई। इसमें 2 ट्रॉलियां नीचे गिर गई। इनमें सवार 12 जख्मी हो गए हैं और 2 लोग की मौत हो गई थी। इधर बाकी ट्रॉलियां आपस में टकरा कर रुक गई। अभी कुछ ट्रॉलियां फंसी हुई हैं, जिनमें अब भी 14 श्रद्धालु सवार हैं। इनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो। देवघर रोपवे हादसे पर सरकार की पूरी नजर। युद्ध स्तर पर जारी है राहत व बचाव। हेमंत सोरेन। देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे का तार टूटने से हुए हादसे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया है। साहिबगंज जाने से पहले रांची एयरपोर्ट में संवाददाताओं को सीएम ने बताया कि हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि एनडीआरएफ और सेना बचाव दल के द्वारा लोगों को सकुशल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा रही है। हादसे पर सरकार की पूरी नजर है। राहत और बचाव कार्यों के लिए सरकार द्वारा लगातार निर्देश दिया जा रहा है। सीएम ने कहा है कि रोपवे बनाने वाली टीम भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करो। झारखंड में गर्मी का कहर, पारा 40 डिग्री के पार। स्कूल के समय में बदलाव की मांग। झारखंड में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही रिकॉर्ड तोड़ रहा पारा एक बार फिर से लोग का हाल बेहाल कर दिया है। सुबह 8:30 बजे से ही सूर्य की किरणें रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है और दोपहर होते होते तापमान 41 डिग्री अधिकतम तक पहुंच जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है। इधर सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय वर्तमान समय में सुबह 7 बजे से 1 बजे तक संचालित हो रही है। ऐसे में अभिभावकों ने सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है कि गर्मी को देखते हुए विद्यालयों का समय सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक संचालित करें, ताकि बच्चे दोपहर की बजाय 11:30 बजे तक अपने घर पहुंच सके। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लू का खतरा और भी बढ़ेगा और गर्म हवाओं से जनजीवन और प्रभावित होगा। इधर गर्मी से बचाव के लिए लोग गन्ना का जूस, नारियल पानी, तरबूज, शीतल पेयजल जो खीरा का उपयोग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो। पंचायत चुनाव के पहले दागियों पर होगी कार्रवाई। न्यायालय में उपस्थित होकर भरना होगा बॉन्ड। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद से ही प्रदेश में विधि व्यवस्था को लेकर कयावत शुरू कर दी गई है। अब पूर्व में पंचायत चुनाव के समय जिसने विधि व्यवस्था बाधित की है उन्हें फिर से चिन्हित किया जाएगा। पंचायत चुनाव के पूर्व राज्य में पुलिस प्रशासन की टीम पूरे राज्य में दागियों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई करने जा रही है। इसके लिए सभी संदिग्धों व दागियों को नोटिस जारी किया जाएगा। जिनके नाम पर नोटिस जारी होगा उन्हें कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय में उपस्थित होकर बॉन्ड भरना होगा कि चुनाव में वे किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करो। हिंसा और आगजनी के खिलाफ लोहरदगा रहा बंद। इंटरनेट बंद होने से बैंक की शाखाएं भी रही बंद। लोहरदगा के हिरही, हिंदलासो, कुजरा में हिंसा और आगजनी के खिलाफ सोमवार को लोहरदगा में अधिकांश दुकानें बंद रही। पूरे जिले में अगले आदेश तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिए जाने से लगभग 4 दर्जन बैंकों की शाखाएं भी बंद रही। समाचार भेजने के लिए मीडिया कर्मियों को चंदवा, सोनसो, बेड़ो आदि जाना पड़ा। लोहरदगा के हिरही, हिंदलासो स्थित भोक्ता बगीचा के समीप श्री रामनवमी शोभा यात्रा और मेले में हुई हिंसा आगजनी की घटना
घटना से क्षेत्र में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। इधर उपायुक्त डॉक्टर वाघमारी प्रसाद कृष्ण ने बताया कि जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था साधारण के मद्देनजर जिले में इंटरनेट सेवा पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने 3 गांव से बढ़ाकर पूरे जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। बुजुर्ग और निसंताह को लागू कर दी है। बुजुर्ग और निःशक्त को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को लाठी या अन्य हथियार लेकर चलने, एक स्थान पर 5 लोग के एकत्रित होने पर रोक लगा दी गई है। उपायुक्त ने बताया कि जिले की स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य सरकार का आदेश नहीं मानते प्राइवेट स्कूल, जल्द होगी कार्रवाई। जगन्नाथ महतो। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में स्कूलों का संचालन करना है या नहीं, की समीक्षा कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। महतो सोमवार को गिरिडीह पहुंचे और परिसदन भवन में शिक्षा और उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने कई फैसले लिए हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट स्कूलों को कई शुल्क लेने से मना किया था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने कोई शुल्क नहीं छोड़ा। मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय जल्द ही प्राइवेट स्कूलों को लेकर फैसला लेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज में गंगा नदी में नहाने के दौरान फिर डूबा एक बच्चा, 100 की खोज जारी। जिला के ओझाटोली घाट के समीप सोमवार को नहाने के दौरान डूबने से 13 साल के बच्चे की मौत हो गई। मृत बच्चा ऋतिक पासवान कमलटोला निवासी मंटू पासवान का बेटा है। आसपास नहा रहे लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। इसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी सौरभ कुमार दलबल के साथ पहुंचे और 100 की खोजबीन शुरू कराई, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गंगा में नहाते हुए ऋतिक पासवान अचानक गहरे पानी में चला गया। इसके बाद बाहर नजर नहीं आया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करे सरकार। हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। सोमवार को जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट ने कहा है कि जिनकी नियुक्ति की अनुशंसा हुई है उन्हें नियुक्त किए जाएं। जो रिजल्ट रुका हुआ है उसे जारी कर 8 सप्ताह में नियुक्ति पूरी की जाए। अदालत ने कहा है कि गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति करने पर किसी भी अदालत ने रोक नहीं लगाई है और न ही सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लंबित है। ऐसे में सरकार नियुक्ति प्रक्रिया रोक नहीं रख सकती है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सोनी कुमारी बनाम राज्य सरकार के मामले में अदालत ने गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया जारी करने पर छूट दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IPS अधिकारी YS रमेश का स्थानांतरण रद्द। बनाए गए JF1 के कमांडेड IPS अधिकारी YS रमेश का गोड्डा SP के पद से राज्यपाल के परिसहाय पुलिस के पद पर स्थानांतरण को राज्य सरकार ने रद्द कर दिया है। अब उन्हें JF1 के समादेष्टा के पद पर पदस्थापित किया गया है। राज्यपाल के परिसहाय का पद फिलहाल रिक्त है। गौरतलब है कि 5 अप्रैल को राज्य सरकार ने 9 IPS अधिकारियों का तबादला किया था, जिसमें YS रमेश को SP गोड्डा से राज्यपाल के परिसहाय के पद पर पदस्थापित किया गया था। उनके स्थान पर जमशेदपुर के ग्रामीण SP रहे नाथू सिंह मीना को SP गोड्डा के पद पर पदस्थापित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो देवघर रोपवे दुर्घटना की होगी जांच। बन्ना गुप्ता। झारखंड के स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि देवघर रोपवे दुर्घटना की जांच कराई जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोमवार को कहा है कि यह समय राजनीति का नहीं है, बल्कि पीड़ितों को सहायता पहुंचाने का है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की मदद से राहत कार्य कर रही है। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाने की है। NDRF की टीम भी बचाव कार्य में लगी है। घायलों को बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में 10 दिनों में 779 आदिवासी युवक युवतियों को मिला रोजगार। अब एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। झारखंड के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवार से आने वाले बेटे बेटियों को गरीबी के कुचक्र से बाहर निकालकर आधुनिक प्रशिक्षण देकर सुरक्षित रोजगार देने के लिए राज्य सरकार के मार्गदर्शन में कल्याण गुरुकुल नए आयाम गढ़ रहा है। 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2022 के बीच 779 युवाओं को कल्याण गुरुकुल द्वारा प्रशिक्षण के बाद रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इनमें 151 युवकों को कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एवं 128 युवतियों को सिलाई मशीन ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति पत्र दिया गया है। नियुक्ति के साथ ही युवाओं को 20,056 रुपये CTC एवं युवतियों को 16,554 रुपये CTC मिलेगा। अब युवा फोन नंबर 6204800180 पर कॉल कर प्रशिक्षण एवं रोजगार की जानकारी ले सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात तो नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 3 दोषी करार।
फैसला 13 को रांची पोक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को कांके निवासी नाबालिग लड़की से धुरुआ में गैंगरेप मामले में 3 को दोषी करार दिया है। उनकी सजा की बिंदु पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी। मामला 1 मई 2019 का है। इस संबंध में धुरुआ थाना में नाबालिग के बयान पर अज्ञात के खिलाफ 2 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। तेज रफ्तार के कहर, सड़क हादसे में एक शख्स की मौत, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल, घटना के विरोध में सड़क जाम। बड़ी खबर गिरिडीह से, जहां बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है। 10 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल बच्चे को इलाज के लिए धनबाद भेजा गया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सरिया गिरिडीह मुख्य मार्ग जाम कर दिया। मौके पर सूचना मिलते ही सरिया पुलिस पहुंची। घटना के संबंध में लोगों का कहना है कि मृतक किशोर यादव बिरनी थाना क्षेत्र के ताराटांड गांव का रहने वाला है। वही 10 वर्षीय बच्चा शुभम कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए धनबाद रेफर कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। बाइक की डिक्की तोड़कर 2 लाख रुपए की चोरी, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। रांची जिले के मैकलू अस्कीगंज थाना क्षेत्र के धुरुआ मोड़ स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के निकट आरएस ट्रेडर्स नामक छड़ सीमेंट की दुकान के ठीक सामने खड़ी बजाज प्लेटिना मोटर साइकिल की डिक्की का लॉक तोड़कर चोरों ने विनोद गंजू के 2 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इधर पीड़ित परिवार इस वारदात से आहत है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इसी थाना क्षेत्र के चीनाटांड निवासी विनोद गंजू अपनी मां संचरिया देवी के साथ सोमवार को खलारी स्थित बैंक ऑफ इंडिया गया था। वहां से 2 लाख रुपए की निकासी कर विनोद अपनी मां को लेकर वापस मेकलू अस्कीगंज लौटकर आरएस ट्रेडर्स छड़ सीमेंट की दुकान पर गया और अपनी मोटरसाइकिल को ठीक दुकान के सामने खड़ी कर सीमेंट आदि का कीमत पूछकर सड़क की दूसरी ओर एक दुकान पर गया। इसी क्रम में घात लगाए 2 चोरों ने विनोद गंजू की मोटरसाइकिल के डिक्की का लॉक तोड़कर 2 लाख रुपए नगद चुरा लिए। चोर 2 की संख्या में थे। एक पैसे के निकासी कर रहा था, वही दूसरा चोर हेलमेट पहने पल्सर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रेकी कर रहा था। अगली बड़ी खबर की बात कर दो। लोहरदगा बोकारो हिंसा और देवघर रोपवे दुर्घटना, राज्य सरकार की विफलता। दीपक प्रकाश, लोहरदगा में रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार और पुलिस के खुफिया विभाग पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में तुष्टीकरण की रणनीति के कारण असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ा है। यही कारण है कि लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर षड्यंत्र कर हमला किया गया। बोकारो समेत राज्य के अन्य जगहों पर भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की रणनीति कर रही है। सरकार पूरी तरह से विफल दिख रही है। दीपक प्रकाश प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करो। बिहार में जेल के सहायक आईजी के पास से मिली करोड़ों की संपत्ति। पटना, रांची, सिलीगुड़ी और नोएडा में फ्लैट। बिहार में विशेष निगरानी इकाई ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी की टीम ने सहायक कारा महानिरीक्षक रूपक कुमार के आसियाना नगर फेज 2 स्थित घर और सचिवालय स्थित कार्यालय में एक साथ छापा मारा। अधिकारी के कार्यालय से 5,80,000 रुपए से अधिक नगद, जबकि घर से 50 लाख रुपए से अधिक कीमत का सोना बरामद किया गया है। रूपक कुमार ने अवैध कमाई के बल पर देवघर, जमशेदपुर, रांची, पटना, नोएडा, सिलीगुड़ी और बेंगलुरु में फ्लैट जमीन में निवेश किया हुआ है। विशेष निगरानी इकाई सहायक कारा महानिरीक्षक रूपक कुमार पर लंबे समय से नजर रखी थी। इसके बारे में पुख्ता सबूत मिलने के बाद इस पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया और इसके बाद कार्रवाई की गई। अगली बड़ी खबर की बात करो। पद्म भूषण कड़िया मुंडा बीमार, रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मिलने पहुंचे। झारखंड के खूंटी से 8 बार सांसद रहे पद्म भूषण कड़िया मुंडा बीमार हो गए हैं। श्री मुंडा को इलाज के लिए रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उन्हें निमोनिया की शिकायत है। मेडिका हॉस्पिटल में डॉक्टर विजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में इलाज चल रहा है। पद्म भूषण कड़िया मुंडा से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने उनके जल्द स्वस्थ लाभ की कामना की है। कहा कि मेरे अभिभावक खूंटी के पूर्व सांसद एवं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष पद्म भूषण कड़िया मुंडा का अचानक तबियत खराब हो गया है। तत्काल उन्हें रांची के मेडिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करो। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश। 34वें नेशनल गेम्स घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट में सोमवार को इस मामले पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने सालों से चल रहे इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविरंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने यह फैसला सुनाया। दरअसल इस मामले की जांच सीबीआई से कराने को लेकर पंकज यादव ने
ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। पूरा मामला 2011 का है, जब झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था। उस समय राष्ट्रीय खेल के आयोजन को लेकर आयोजन समिति पर करीब 28 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात को तो बंद खदान से पत्थर चोरी करते 5 धराए। पाकुड़ के माल पहाड़ी ओपी अंतर्गत पीपल जोड़ी मौजा में बंद पड़ी पत्थर खदान में पत्थर चोरी करते 5 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। ग्रामीणों ने पांचों की धुनाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। उन लोगों के पास से बम बनाने की सामग्री भी बरामद की गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस ने इसकी सूचना खनन विभाग को दे दी है। प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकी है। पुलिस ने खदान से 2 डंपर भी बरामद किया है। पत्थर खदान किसका है, इसका पता लगाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात को तो समय पर शपथ पत्र दाखिल करने का डीसी ने दिया निर्देश। रांची के उपायुक्त सबरंजन की अध्यक्षता में सोमवार को विधि शाखा से जुड़े मामलों की समीक्षा हुई। डीसी ने रुके हुए शपथ पत्रों को समय पर कोर्ट में दाखिल करने को कहा। साथ ही इसे दाखिल कर इसकी सूचना जिला शाखा को देने के भी निर्देश दिए हैं। बैठक में विधि शाखा प्रभारी संजय कुमार प्रसाद भी मौजूद थे। 2015 से पहले के लंबित मामलों में प्रति शपथ पत्र अभी तक दायर नहीं किए जाने पर डीसी ने नाराजगी भी जताई। उपायुक्त ने विधि शाखा प्रभारी को वैसे सभी पुराने मामले जिनमें प्रति शपथ पत्र नहीं दिया गया है उन्हें चिन्हित करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को अस्मार देने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के सभी डीडीसी को मिलेगी ट्रेनिंग। आलमगीर आलम बोले, उपेक्षित और कमजोर लोग को स्वावलंबी बनाना लक्ष्य। ग्रामीण विकास विभाग की वार्षिक कार्य योजना पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मंत्री आलमगीर आलम ने रांची के साइड में किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार एक नई शुरुआत की जा रही है। वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न इकाइयों के माध्यम से कई ग्रामीण विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाया गया। साथ ही क्रियान्वयन के दौरान कई खामियों को भी चिन्हित किया गया। कहा कि महामारी के दौरान ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ी पदाधिकारियों ने बेहतर संवाद स्थापित कर विकास योजनाओं को अंजाम दिया है। ग्रामीण क्षेत्र के उपेक्षित और कमजोर लोग को आर्थिक रूप से सबल बनाते हुए उन्हें स्वावलंबित बनाने का काम किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात तो पहली खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता जमशेदपुर में आज से। खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का पहला चरण जमशेदपुर की टाटा तीरंदाजी अकादमी में आज मंगलवार से शुरू होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने 6 चरण में टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। टूर्नामेंट का आयोजन रिकर्व और कंपाउंड स्पर्धा में सीनियर, जूनियर और कैडेट वर्ग में होगा। प्रतियोगिता विश्व तीरंदाजी के नियमों के अनुसार खेली जाएगी। भारतीय तीरंदाजी संघ, झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के साथ मिलकर टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। अगली बड़ी खबर की बात को तो महंगाई की मार झेल रही जनता का दर्द बयां करने को पान बेचने लगे जामताड़ा विधायक। कहते हैं कि दुनिया में हैं सुखनबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन काबिल का है अंदाज ए बयां कुछ ऐसा ही अलग अंदाज ए बयां करते सोमवार को दिखे जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। लगातार बढ़ती महंगाई का दंश झेल रही जनता का दर्द बयां करने को विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने जामताड़ा के एक गुमटी में बैठकर पान और चॉकलेट बेचने लगे। इस दौरान उन्होंने दुकान में पहुंच रहे ग्राहकों को पान का बेड़ा भी बनाकर खिलाया और चॉकलेट खरीदने पहुंचे बच्चों को चॉकलेट और टॉफियां भी बेची। इस दौरान विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा उद्योगपतियों के हाथ का खिलौना होकर रह गई है। भाजपा को देश की जनता का फिक्र नहीं है। यह सिर्फ जो है अदानी और अंबानी की झोली भरने में लगे हैं। 500 रुपये का गैस सिलेंडर 1000 रुपये से ज़्यादा में मिल रहा है। पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा में बिक रहा है। सरसों तेल का दाम भी आसमान छू रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद अब लगातार सभी चीज़ों के दाम में इजाफा हो रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।